वेलनेस डिटॉक्स सेंटर आपके ही घर में आपका स्वागत है। और सर्वप्रथम सभी खुद का परिचय थोड़ा देंगे, कहाँ से आए हैं और कौन सी शारीरिक तकलीफ़ें हैं और कोई प्रश्न हैं तो वो भी हम करेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं माता जी से। माता जी, अपना नाम, कहाँ से आए हैं वो बताइए। हाँ जी। मेरा नाम जगदीश कौर है, मैं चंडीगढ़ से आई हूँ। हाँ जी। मनी माजरा जो मॉडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है, हाँ जी, वहाँ से आई हूँ मैं। ठीक है जी। ठीक है। और मेरे को ना घुटनों की प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, और मेरे को कब्ज रहती है, और मेरे ये ना दर्द होती है कंधों में भी बहुत। जी जी, कितने दिन हुए हैं यहाँ आए हुए? मेरे पहला दिन है? पहला दिन है आज। ठीक है जी। और रेसिडेंस के लिए आए हैं या सिर्फ यहाँ मिलने के लिए आए हैं? मैं आपसे अपने बारे में पूछने आई हूँ कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या डाइट लूँ, क्या मेरा ठीक हो जाऊं। ठीक है जी, ठीक ये है जी, ठीक है जी। तो पहली बात ये है कि ये प्राकृतिक जीवन शैली, न्यू डाइट सिस्टम जिनको कहा जाता है, वैसी हम अपनी दिनचर्या को ठीक कर लेते हैं और अपने खान पान को ठीक कर लेते हैं तो कोई भी उम्र हो, 70, 80, 90 या 100 के ऊपर भी हो, तो भी अपने घुटने भी ठीक हो सकते हैं, कंधे भी ठीक हो सकते हैं और कब्ज की समस्या भी दूर हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ आए हुए लोगों को बड़े बड़ी बीमारियों से भी आराम मिलना संभव है, तो ये चीज़ें कोई बड़ी नहीं है। लेकिन शर्त इतनी रहती है कि हमें अपने खान पान को किसी भी तरीके से बदलना पड़ेगा। थायराइड भी है मेरे को। थायराइड भी है, बीपी भी है। बिल्कुल जी। सारी बीमारियां, बीपी, थायराइड, डायबिटीज, मोटापा, डायबिटीज नहीं है। हाँ ठीक है जी। ऐसे ही हम बता रहे हैं, हम सभी लोग बैठे हैं तो किसी को कोई तकलीफ हो, हाँ जी, तो सारे लोगों के बीच में ये बातें हो रही है। तो कोई भी बीमारी हो, इलाज हम एक ही करेंगे। बीमारी चाहे अनेक, इलाज एक। और वो इलाज है आहार परिवर्तन, और वो भी बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से, कुछ समय के लिए, 3 महीने, 6 महीने, या कोई बड़ी बीमारी है, हठीली बीमारी, तो साल भर भी उसमें हम खान पान में संयमित रहेंगे। इतना कर लेंगे तो 100% नहीं, 200% हर चीज में परिणाम मिलना संभव है। जो जो बीमारियां मैंने नहीं बताई, वह बीमारियों में भी हमें परिणाम मिलेगा। शारीरिक रीति से तो मिलेगा, लेकिन मानसिक रीति से भी हमें परिणाम मिलेगा। मन शांत होता जाएगा, प्रभु भक्ति में मन लगेगा, चलना फिरना आसान हो जाएगा, पुराने दर्द दिन ब दिन खत्म होते जाएंगे। लेकिन यह एक साधना है, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये ईश्वरीय साधना है। इसलिए साधना में साधक को कुछ कुछ परीक्षाएं आएंगी। हम पढ़ाई भी पढ़ते हैं तो साल खत्म होते होते या 6 महीने सत्र खत्म होते होते बीच में एक एग्जाम होती है, वो एग्जाम को हमें पास करना होता है। अगर हम पास कर लेते हैं तो आगे का हम अपनी जो कक्षा है वो बढ़ा लेते हैं। अगर वहीं रुक जाते हैं, थम जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, तो हमारी कक्षा आगे बढ़ती नहीं है। ठीक है। तो अब वो परीक्षाएं क्या है, वो पेपर्स क्या है, उस पेपर को भी जान लेना जरूरी है शुरुआत में। क्योंकि हमने 50 साल, 60 साल, 70 साल हुए हैं तो 70 साल क्या खाया है? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ये हमारा आम खुराक है, जिनको हम सही समझ रहे हैं, कोई गलत नहीं समझ रहे। घी मक्खन में लगाई हुई रोटियां या भाखरी या पूरी पराठे, इनको हम गलत नहीं समझ रहे हैं, उनको तो हम सही समझ रहे हैं। देखो कितना धार्मिक व्यक्ति, कितना सुलझा हुआ व्यक्ति, होशियार व्यक्ति, जिन्होंने पूरे जीवन में न नॉनवेज खाया है, न बाहर का खाना खाया है,
न कोल्ड ड्रिंक्स पिए हैं, ऐसे लोगों के शरीर में भी इतनी व्याधियां आती है, तो हमें सवाल उठता है कि क्या हमने बिल्कुल सही खाया होता तो बीमार ही नहीं होते। सही खाने वाले को कभी बीमारी आती नहीं है, ये पक्का है। हम जो सही खाना समझ रहे थे वो बिल्कुल ही गलत था और ये खाने लायक नहीं था। हमारे यहाँ कहते हैं कि रोटी, भगवान दाल और रोटी दे दो, हाँ, ऐसा प्रार्थना भी करते, कुछ भी ना मिले लेकिन दाल रोटी चलती रहे, मिल जाए। लेकिन हम कहते हैं कि रोटी सबसे खोटी, रोटी सबसे खोटी। रोटी खाएंगे, आटा खाएंगे, आटा किसी भी प्रकार का, वो चाहे गेहूं का हो, ज्वारे का हो, बाजरा हो या फिर चावल हो, चना हो, किसी का भी हम आटा पिसवा लेते हैं और वो बड़े शौक से खाते हैं आटा। लेकिन हम कहते हैं दूध, चीनी, नमक और आटा सेहत में घाटा। अगर सेहत में घाटा करना है तो दूध पियो, नमक खाओ, चीनी खाओ और आटा खाओ। तो घाटा लगाने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर काफी है हमारा। सेहत के में घाटा लाने के लिए घर ही काफी है। बाबा का बेज 25 साल से लटका रहा हूं यहाँ। भाई जी का बेज भी देखो, बाबा साथ है। मैं भी बाबा को हर हमें साथ रखता था। हम जो भी धर्म में मानते हैं, परमात्मा की हम स्मृति हमेशा रखते हैं कि परमात्मा शिव बाबा आप हमारे साथ हो, राम कृष्ण हो या कोई देवी देवता हो। तो इतना भगवान की भक्ति करते हुए, ज्ञान प्राप्त करते हुए भी हम दुखी क्यों, हम लाचार क्यों, हमारे घुटने खराब क्यों? जबकि बैल कभी ये नहीं लगाता। बैल लगाता है, भैंस लगाती है, कोई भी पशु ये बेज भी नहीं लगाते, न सुबह उठकर हाथ जोड़ते हैं, न प्रार्थना करते हैं, न घंटी बजाते हैं। घंटी भी वो बजाते नहीं है, न मंदिर में जाते हैं, न कोई ध्यान से, योग से, प्राणायाम भी किसी भी प्रकार का नहीं करते। फिर भी बैल के घुटने खराब नहीं होते। देखो, आपने भगवान की भक्ति की, बहुत की, लेकिन बैल ने नहीं की, फिर भी वो उसके घुटने ठीक चल रहे हैं और हमारे इंसान के गुड्डे खराब हो गए। तो भगवान की तो जरूरत ही क्या बची, जबकि भगवान हमारे गुड़ों का भी ध्यान नहीं रख रहा है, इतना नाम जप करते करते, और बैल का तो रख रहा है। तो मूलभूत चीज समझने की ये है कि बैल अपना भोजन ही खाता है, जबकि हम अपना भोजन के साथ साथ दूसरा भोजन भी खा लिया। बैल कच्चा खाता है, उनको गाय, उनके लिए इनकी माँ कोई बना के देती नहीं है। उनको गाजर दे तो वो गाजर पटपट खा लेता है। हमारी माँ क्या करती है, बेटा ठहर जा, कद्दूकस कर देती हूँ, उसमें घी लगा देती हूँ, इसमें किशमिश डाल देती हूँ और चीनी भी डालते हैं, हाँ और इनको चूल्हे पे फिर चढ़ा देंगे, खूब खूब हिलाएंगे, घी कम पड़े तो और डालेंगे, और फिर हमारा 1 या 2 गाजर खाओ ना, आपका पेट भर जाता है। लेकिन खाने के बाद भी अगर वो गाजर का हलवा अपने बेटे को दे तो बहुत अच्छा बना, ऐसे करके आधा किलो खा जाएगा, 1 किलो खा जाएगा। हरियाणा पंजाब में तो बहुत पहलवान ज्यादा होते हैं, 1 किलो भी खा जाते हैं। जो गाजर 20 रुपए का था, हमने उनका 200 रुपये का बना दिया। वो 1 किलो गाजर 200 रुपये का बना दिया और हम खा गए। मतलब बैल कच्चा खाया इसलिए उसके घुटने नहीं गए, हमने उनको पका पका कर 10 चीजें उसमें ऐड कर दी और हमने खा लिया। गलती हमारी यहाँ हो रही है, मानव की गलती, मनुष्य की गलती यहाँ हो रही है। ये तो मैंने गाजर का एग्जाम्पल दिया। कोई भी चीज हो, कोई भी चीज, हम उनका क्या करते हैं, सत्यानाश करते हैं आग पर चढ़ाकर।
उसमें 5 चीजें और डालेंगे और फिर हम कहते हैं इसमें कौन सा स्वाद आया, गाजर का आया, बोला गाजर का तो नहीं आ रहा है, चीनी का आया, चीनी का भी नहीं, कोई नया स्वाद ही बन जाता है। 5-6 चीजें मिलाओ, कोई स्वाद पकड़ में नहीं आएगा, कुछ नया स्वाद बन जाएगा। क्या मिला, सेहत मिली या बीमारी मिली? उनसे हमेशा बीमारी मिलेगी। स्वाद मिला तो स्वाद भी का पता नहीं किस प्रकार का स्वाद मिला। रोटी आटा हम पीस पीस कर खाते रहे। आटा पुराने समय में आटे की, गेहूं के आटे की पानी डाल के वो लेह बनाते थे। कोई भी चीज को चिपकाना है ना तो लेह बनाते हैं, चिपकाते थे। कोई पोस्टर गांव में आया है तो उसको चिपकाने के लिए गेहूं के आटे की लेह बनाकर दीवार में चिपका देते हैं। और उसमें भी गेहूं से मैदा बनता है, वो तो बढ़िया काम करता है चिपकने का। वैसे ही लगाते हैं। टुकड़ी होती थी उसको लगा दी थी। गूंद नहीं था तो वही लगाते थे। और पूछो अपने आप से, हमने ये बड़ी आंत में, छोटी आंत में ये कितना ग्लू जमा किया? ये ग्लू है, एक प्रकार का चिपकाने का साधन है। वो चाहे बाजरे का आटा भी चलता है, वो भी चिपचिपा हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा चिपचिपा गेहूं है, इसलिए हमने वो इस्तेमाल कर लिया। कोई भी आटे को आप थोड़ा सा पानी डालकर करो, बहनें फिर ऐसे हाथ साफ करती, मैंने देखी है। यहाँ उंगलियों से भी नहीं निकल रहा है, फिर पानी में रखो, फिर साफ करो, घिसो, तब जाके वो चिकनाहट आपके हाथों से जाती है। चलो हाथ में था तो ऐसे ऐसे करके निकाल लिया, अब यहां से तो हाथ डाल के ऐसे ऐसे कर नहीं सकते। वो चिपकता गया दीवारों में, फिर चिपकने बाद निकला भी नहीं। नीचे से निकलने में भी तकलीफ होती है, जोर लगाते रहते हैं सुबह सुबह, फिर भी निकलता थोड़ा बहुत, बहुत जोर लगाने से थोड़ा बहुत निकलता है। और फिर कहते हैं पाइल्स हो गया, फीसर हो गया, फिस्टुला हो गया, यह दर्द हो रहा है। ये सारी समस्याएं आटे के चिपकने से हो रही है। और हम तो कहते हैं अन्न के सामने प्राण है, अन्न खाते रहो, चिपकाते रहो, और चिपकने के बाद लंबे समय पड़े रहने के बाद वो सड़ेगा। कोई भी चीज सड़ती है तो उसे गैस बनती है। क्या बनता है? गैस बनती है। जैसे गार्बेज से बनाते हैं लोग। हाँ जी, गोबर गैस में क्या होता है, गोबर इकट्ठा करो फिर गैस बनेगी। हमने भी अंदर डाला, बाहर से गोबर नहीं निकला, वो गोबर अंदर पड़ा रहा, अंदर सड़ता रहा और गोबर से गैस बनती रही। वो कभी ऊपर उठेगी तो छाती में ओ दुख रहा है, फिर कंधे में जाएगी ओ बाप रे ये यहाँ दुख रहा है, सिर में जाएगी तो सिर पकड़ कर बैठ जाएंगे, घुटनों में जाएगी तो घुटना पकड़ के बैठ जाएंगे। सारा मामला गैस का है, वायु का है। वायु से ही हमारे शरीर में अलग अलग स्थानों के ऊपर दर्द होते हैं। न होता वायु, न होता दर्द, यही हम सिखा रहे हैं यहाँ। इनका उपचार करने के लिए अब नया गैस उत्पन्न न हो तो नया गोबर न बने, इनका ध्यान रखना है। तो फिर गोबर किससे उत्पन्न हो रहा है? तो चीनी, नमक, आटा, सेहत में घाटा, दूध से भी वायु उत्पन्न हो रहा है। दूध और दूध से बनी चीजें, गाय और भैंस और बकरी, किसी का भी दूध हमें पीना नहीं चाहिए, फिर भी हम तो शौक से पीते आए हैं। और दूध तो पिया, दूध में से दही बना लिया, दूध में से दही बनाया, छाछ बनाई, लस्सी, यहाँ तो लस्सी का चलन है। कल मैं हरियाणा में था तो मैं कहा दूध नहीं खाना चाहिए महोदय, बोला भाई जी आपके लिए लस्सी ले आऊं। मैंने कहा लस्सी भी उनकी मौसी है, दूध से ही बनती है। दूध से बनी हुई कोई भी चीजें हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। सेहत बनती है, ऐसे दिखेंगे, मोटा दिखना है तो कर सकते हैं थोड़ा बहुत। ये थोड़े हाथ सुकड़ गए हैं, अगर लस्सी बस्सी पीना शुरू करूं ना तो ये थोड़े डोले सोले दिखेंगे, बाकी और कोई काम नहीं है। मसल्स बनेंगे, मसल्स बन सकते हैं। कोई चीज भारी भरकम उठानी है ना तो पंजाब हरियाणा वाले आसानी से उठा लेते हैं, और हमारे जैसे थोड़ा आराम से देख के उठाएंगे।
हमें ऐसा कोई भारी भरकम काम करना नहीं है और हमें कोई बीमारी नहीं चाहिए। पहली बात, हमें किसी भी प्रकार की तकलीफें शरीर में नहीं चाहिए। ज्यादातर पहलवान लोग आयु से पहले ही मर जाते हैं, लंबी आयु नहीं भोगते। हार्ट अटैक आ गया, बड़े बड़े जो आर्नोल्ड जैसे आपने नाम भी सुना होगा, वर्ल्ड का बेस्ट फाइटर वो था, पिक्चरें भी उनके ऊपर बनी हैं, वो पहलवान को भी हार्ट अटैक आ गया, दारा सिंह को भी हार्ट अटैक आया था। कोई पहलवान लंबी आयु भोगने के, कोई 100 में से एक आधा हो सकता है, 99 पहलवान मर जाते हैं पहले। मतलब बॉडी बिल्डिंग उनकी अच्छी होती है लेकिन सेहत अच्छी नहीं होती। कबड्डी खेलने वाले, क्रिकेट खेलने वाले, उनके घुटने भी चले जाते हैं। सचिन तेंदुलकर का नाम सुना होगा, उनके गोडे 35 साल में चले गए, ऑपरेशन 10 सर्जरी करवाई। सौरव गांगुली नाम सुना है, इंडियन कैप्टन था, उनको एक बार हार्ट अटैक आ गया। वो सफोला ऑयल की एडवर्टाइज करता था कि ये ऑयल खाओ, शुद्ध ऑयल, और वही खाते खाते खुद को अटैक आ गया। अमिताभ बच्चन कोई भी जाहिरात करता है, उनका लीवर ही हेपेटाइटिस बी हो गया उनको भी, क्योंकि पहले कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पीते थे, कोका, थम्स अप। उनके सेट के ऊपर शूटिंग हो, बीच में गैप पड़ता है, रिसर्च टाइम आता है, तो उन दौरान क्या करते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक लेके। अब उनको आपने कभी भी उसमें देखा नहीं होगा ऐड करते हुए कोका कोला की, थम्स अप की। अमिताभ बच्चन ने कभी भी चीनी हाँ? बहुत डालते हैं, कहते हैं हाँ 8 बिल्कुल 80%। इतना लाइट है, मैं कुछ नहीं खाती, बिल्कुल ना जी। मैं मीठा खाती, पर पता नहीं ये बीमारियां आ क्यों गई मेरे को। ये मेरा इतनी लाइफ स्टाइल है अभी तक ना, हाँ जी, जब से मेरे को ब्लड प्रेशर, मैंने आज तक पराठा नहीं खाया, कोई अच्छी बात है। कोई चीज नहीं खाती। हाँ, इतनी सी चाय सवेरे लेती हूँ, हाँ जी, हाँ जी। और कुछ मैं जो बताती हूँ, हाँ और हाँ शाम को 2 टाइम की चाय ले ली, और मैं कुछ नहीं लेती। हाँ, रात को दूध इसलिए ले लेते हैं कि भाई सवेरे लैट्रिन आ जाए। हाँ तो डॉक्टर ही कहता है कि ठीक है। एक बड़ा सा जहाज जब समुद्र में निकलता है, सब तैयारियां हो चुकी होती है कि समुद्र में डूब न जाए, और जाते जाते, निकलते निकलते उसमें कैप्टन को पता चलता है कि एक छोटा सा छेद है, और छोटे से छेद से क्या होगा, छोटे से छेद से कुछ नहीं होने वाला, तो हमारा मंजिल आ जाएगी। लेकिन वो छोटा छेद थोड़ा थोड़ा पानी भरता रहता है, और बीच भंवर में एक छोटा सा छेद भी डुबोने के लिए काफी है। हमने इतनी सी चाय पी, हमने इतना सा दूध पिया, ये से छोटे छोटे छेद तो हमने एक नहीं 5-7 छेद हैं। इतनी सी चपाती खाई, चपाती भी खाते होंगे, इतनी सी तेल से बनी हुई इतनी सी सब्जी खाई, ये इतना 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 करके इतना हो जाता है। और फिर उम्र के हिसाब से भी देखना चाहिए। अगर आप 25 साल के हैं तो 25 साल तक इतने इतने छेद हम सह पाते हैं, 25 साल के बाद ये छेद भी सहन नहीं होते हैं। तो अब वो छोटी गलतियां भी करनी नहीं है, तो खाएंगे क्या, भला मर जाएंगे बिना खाए। ये तो हमारा खुराक है, इतना भी नहीं खाएंगे तो करेंगे क्या। हाँ, धरती पे करनी क्या है। हाँ, मैं पिछले लगभग 8 साल से इस चीज से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी आयु है 46। मैं शुरुआत मैंने की थी 36-37 से। तब तक पराठे, पूरी, रोटी सब कुछ खाया, दही, दूध बहुत बहुत खाया। पंजाब में भी लोग नहीं खाते हैं, हाँ, लस्से परोठे सब कुछ बड़े मौज से खाए। फिर बीमारी 35 साल में आ गई। फिर मैंने सोचा अभी कुछ करना पड़ेगा। 10-12 बीमारियां थी, घर का खाते खाते। ब्रह्मा कुमारी में था तो बाहर का खाता भी नहीं था, लेकिन इतना घर का काफी था खाने के लिए, बीमार पड़ने के लिए। फिर मैंने यात्रा प्रारंभ की। आज के दिन में भी आपके सामने बातें बता रहा हूँ, कोई मरीज नहीं लग रहा, कोई बीमार नहीं लग रहा। मेरा भोजन आप जान के थोड़ा हैरान हो जाएंगे। मेरा भोजन पिछले 6 साल से जानकर आप हैरान होंगे। आपको मन में दुविधा नहीं आएगी कि भाई ऐसे हो सकता है या नहीं हो सकता है, खा सकते हैं या नहीं खा सकते, कमजोरी आएगी तो क्या करेंगे। सारे प्रश्नों के जवाब यहाँ से आपको मिलेंगे।
मैं आज के दिन में तेल एक बूंद भी नहीं लेता, कहीं भी कोई सब्जी में भी डाल दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। तेल की मात्रा क्या है, तो आप भी करेंगे ना, आपको भी करना पड़ेगा, मैं कर रहा हूं तो। मैं कभी शक्कर नहीं लेता, शक्कर तो ठीक, लेकिन वो दूसरा क्या है, मिश्री है या ऐसी कोई चीजें भी नहीं लेता, गुड़ भी नहीं लेता, क्योंकि गुड़ से ही मेरे ख्याल से शक्कर बनाते होंगे, तो ये चीजें भी, गुड़ भी नहीं लेता। जो भगवान ने बनाया है वो मैं ले रहा हूं, लेकिन इंसान बनाता है ना, उनसे मैं हाथ जोड़ लेता हूं, क्योंकि इंसान के जहां हाथ छुए वहां काम खराब हुआ। हमें एक बात दिमाग में बैठा लेनी है कि भगवान बनाता है वो हमें खाना है, जो इंसान बनाता है उनसे तौबा कर लेनी है। इंसान का हाथ जहां छुआ वहां करंट आता है, तो तेल खाना बंद, शक्कर खाना बंद, शक्कर, गुड़, शहद भी इंसान उनसे चूस कर ले लेता है, वो सारी धुआं लगा के मार के सबको छीन लेता है, मतलब ले, वो देते नहीं है हमें शहद, मधुमक्खी हमारे लिए शहद देती नहीं है, हम तो छीन कर आते हैं उनके पास से। तो छीनी हुई चीजें भी खानी, दूध भी हम दोहते हैं, बर्तन अपना भर लेते हैं, तो छीनी हुई चीज कभी भी सुख देती नहीं है, ये नेचर का लॉ है। प्यार से मिली हुई चीज सुख देती है। जो देखो पेड़ पे फल जब पक जाता है तो गिर जाता है नीचे, वो देने के लिए तैयार होता है, तब भाई ले ले, तू खा ले, मेरे काम का नहीं है। अपना फल खुद स्वयं नहीं खाता, वो हमारे लिए पेड़ पर फल पकाता है। तो खुशी से मिलने वाली चीजें हमें यहां से अंदर डालनी है। सिंपल लो, कुदरत के नियमों का, भगवान के नियमों का आदर करना है, निरादर करना नहीं है। तो चलो तेल छोड़ो, शक्कर छोड़ो, अभी पिछले लगभग 1-2 साल से नमक भी छोड़ के रखा है, नमक भी नहीं खाता किसी भी प्रकार का। कोई कहता बीपी लो नहीं हो जाता सर आपका, मेरा बीपी तो ठीक चलता है। उल्टा पालक से भी नमक मिल जाता है, पालक में जो कुदरती नमक होता है, भगवान ने रखा है नमक। तेल भी तो इन्हीं में ही है, तेल भी तो इन्हीं में है, उसी में से तो बिल्कुल जी, नेचर ने दिया, वो नेचर का तेल ले लो आप। मैं तिल के लड्डू खाता हूँ, तिल के साथ थोड़ा सा वो मिला लेता हूँ खजूर, उनकी बहनें अच्छे से पीस के अच्छा सा लड्डू बना देती है। ये एनडीएस की जो स्वीट आइटम में बनती है ना, तो वो बड़ी शौक से खाता हूँ, 1 या 2, ज्यादा तो अभी इच्छा ही नहीं होती है। तो ऐसे कुदरती चीजों से बनाई हुई सारी चीजें हमें आहार में आप ले सकते हैं, कोई मना नहीं है। यहाँ जब आप 5 दिन 10 दिन ऐसे रुक कर भी देख सकते हैं, हमारी बहनें हैं वो अच्छी अच्छी चीजें आपको शाम को खिलाएगी, दोपहर में सीधा फल वगैरह, चटनियां ऐसे कुछ देंगी। ऐसे प्रयोग करते करते आप कब ठीक हो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे रहने का भी इंतजाम है, लगभग 15-20 बेड हैं, मतलब आप 1 दिन के लिए आओ, 10 दिन के लिए आओ, और कोई कोई तो 1-1 महीने के लिए आते हैं, उनसे ज्यादा भी लोग आने के लिए तैयार होते हैं। तो बेहतर ये रहता है कि हमें कोई डॉक्टर के अंडर में सुपरविजन में कि हम ये चीजें सीख लें। यहाँ एलोपैथी डॉक्टर भी है हमारी ईशिता दीदी, तो कहीं कुछ होता है तो तुरंत आ जाती है आपके पास, आपका बीपी शुगर कुछ भी नाप कर अच्छे सजेशंस देकर आपको आगे के लिए जरूरत पड़े तो ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी है। लेकिन कुछ होता नहीं है, लेकिन थोड़ा मन थोड़ा कमजोर होता है ना, तो थोड़ा कमजोरी आती है ना, तो कहते कुछ हो न जाए, हैं, कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा, कमजोरी आना इसका पार्ट है। एनडीएस करेंगे। जब बच्चा है ना स्कूल पे जब जाता है, उनको स्कूल अच्छी नहीं लगती, हाँ, रोता पड़ा है जब उनको बताया जाता है कि बेटा तैयार हो जा, तो बेटा पेट पकड़ेगा, हाँ, पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा है। फिर कहेंगे भाई पेट में दर्द है, अच्छा डॉक्टर को चलो दिखाते हैं। डॉक्टर के दिखाने के बावजूद भी और खूब रोता है, हैं? बाद में कहते बेटा एक काम कर, आज स्कूल नहीं जाना है, 1 दिन सो जा,
तुरंत अंदर अंदर खुशी हो की लहर आ जाती है और फिर सो जाता है आराम से। और जैसे ही आधा घंटा 1 घंटा बहुत खूब मौज से नाचता है, गाता है, सब कुछ करता है, दूसरे दिन जैसे स्कूल का टाइम हो फिर से वही बीमारी शुरू पकड़ लेती है। मन कमजोर होता है, उनको खुशी नहीं होती है। तो कई बार ऐसा लगता हो, अगर हो भी कि शायद थोड़ा हल्का सा दर्द भी हो, हल्का सा दर्द भी हो, तो भी हमें अगर लगन है सच्ची, चलो किसी की शादी है और शादी में खूब नाचना है, नाचने के लिए जाना है, और नाचने के शौकीन लोग हैं वो तो राह देखते हैं कि कब किसकी शादी हो और कब नाचें। बेगानी शादी में भी दीवाने हो जाते हैं लोग। तो फिर उनको कंधा में दर्द है या गोड़े में दर्द है तो गोली खाकर नाच लेते हैं। देखो क्यों, उनको खुशी है इसलिए उनका रास्ता बीच वाला निकाल लेते हैं कि भाई एक बार पेन किलर ले लो लेकिन खूब नाचो। तो ये शौक की और अपने लगन की बात है। अगर हमारी लगन सच्ची है तो मंजिल तो अपने आप मिल जाएगी, पा लेंगे। तो लगन सच्ची रखनी है। कमजोरी आएगी, चक्कर आएंगे, थोड़ा हल्का सा बेड से उठने में, खड़ा होने में तकलीफ होंगी, क्योंकि ये फूलों की सेज नहीं है। यहाँ तो आपके संस्कारों का पूरा परिवर्तन किया जाता है। जो आपने जीवन भर खुद नहीं कर पाए वो यहाँ आके कर रहे हैं। तो चैलेंजेस तो आनी ही आनी है। हो सकता है बाल झड़ना शुरू हो जाएं, हो सकता है दस्त लग जाएं, कितनी बार जाना पड़े। तो ये तो आपकी सफाई के लक्षण हैं। ये सारे क्या है? चलो कमजोरी आती है ना, तो सबसे बड़ा लक्षण है मल का उभाड़ आपके शरीर में उठ रहा है। बीमारियां जितनी कड़ी लाइलाज उतनी कमजोरी ज्यादा। ये बात याद रखनी है, कमजोरी उतनी ज्यादा आएगी। लेकिन कमजोरी के दौरान हम कोई जूस पी लें, हम कोई फ्रूट्स खा लें, सलाद या चटनी खा लें, किचन में बहनों को, दीदियों को कहना है कि मेरे से रहा नहीं जा रहा है, थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए तो अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, तो कुछ खा लेना है। तो हमारे को आदत लगानी पड़ेगी, गुड हैबिट्स। और जो बीमारी 30 साल से पीछा कर रही है, 3 साल से पीछा कर रही है, उनके लिए कम से कम 3 महीने तो देने ही देने हैं, कुछ भी हो जाए। ज्यादा दुबलापन भी आ जाए, ज्यादा दुबलापन भी आता है, लेकिन उनकी भी परवाह नहीं करनी है। कई बार ऐसे दर्द उठते हैं, पहले दर्द नहीं होते, अचानक से दर्द उठते हैं। तो मतलब बीमारियों में बढ़ोतरी आ सकती है। कोई बार ऐसे भी 10 में से 2 पेशेंट ऐसे भी कंप्लेन करते हैं कि जो पहले दर्द नहीं था उनसे ज्यादा दर्द उठा हमारे शरीर में। तो ये भी लक्षण, ये आपका शरीर सफाई हो रहा है, इनका लक्षण है। जीवनी शक्ति टक्कर मारकर जहां वीक जगह है वहां दर्द उठाएगी। लेकिन बड़े भगवान का भजन में ध्यान रखना है। ऐसे कुछ लक्षण आए तो ये खुशी का दिन है आपके लिए, सेलिब्रेशन करने का दिन है। कोई बच्चों में हमें अगर मुफ्त में मिठाइयाँ बांटनी है तो बांट सकते हैं कि लो साहब आप 1 किलो खजूर ले लो, तिल ले लो और आपके लिए गुड़ के डाल के लड्डू बना लो। हैं, ये खुशी का माल, बच्चों में मिठाइयाँ बांट सकते हैं, हंसी में मजाक में कह रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपको निरंतर आगे बढ़ते जाना है और बीमारियां चली जाएंगी। अनाज मैंने 6 साल से तो नहीं खाया, कोई किसी भी प्रकार का अनाज नहीं खा रहा हूँ, फिर भी कल सुबह से लेके 9 बजे से लेके 5-6 बजे तक ऐसे बोलना सतत। हर एक की अलग अलग बीमारी, हर एक की अलग अलग विचारधारा, सबको समझाना। देखो 1 घंटे भी किसी को समझा लो तो हमारा माथा गर्म हो जाता है। तो भाई तेरे को करना है तो कर, मेरा पीछा छोड़ दे। वहां 200 लोग थे, जो मेरे को तो कोई दर्द नहीं उठ रहा है, यहाँ मेरे को कंधा भी नहीं दुख रहा है, लगातार 5-5, 6-6 घंटे बोलना, समझाना। ये एनर्जी आती है ध्यान से। एनर्जी का सब बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। आज तक हम समझते आए कि एनर्जी का, शक्ति का संबंध खाने से है। एक्चुअल में खाने से नहीं है, ये हमारी मिथ है, दिमाग में भरा हुआ भूसा है कि खाने से शक्ति आ रही। खाने से तो मोटा पाएगा, खाने से मोटे होंगे। खाना बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है। इट्स ए कहा जाता है कि फूड इज ए बॉडी बिल्डिंग मटेरियल।
एंड मेडिटेशन एंड डीप स्लीप, ये दोनों चीजें हैं ना, वो है सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। रात को आप बहुत भूख लगी है और साथ में उनसे दुगना नींद भी आ रही है आपको, आप क्या पसंद करेंगे? नींद पसंद करेंगे। भाई खाना तो सुबह हो जाएगा, अभी लेटने दो। हैं? आपको 2-4 दिन सोने न दिया जाए यहाँ आके, कोई सोना नहीं है, अच्छा अच्छा खाते रहो, सेहत बना के जाओ यहाँ से। रात को बहनें आकर काजू बादाम के लड्डू भी खिलाने आएगी रात को 2 बजे। अरे अब पीछा छोड़ दो हमारा, हमें कुछ खाना नहीं है, चैन से सोने। नहीं नहीं, ये काजू बादाम और इसमें अंजीर भी डाला है, किशमिश भी डाली, आप 2 खा के फिर सो, आपको ताकत आएगी। लेकिन हमें पता है कि नींद आती है हमें अच्छी तरीके से तो फिर से सुबह रिचार्ज हो जाते हैं। रात को 10 बजे फोन आए, भाई जी किडनी में डायलिसिस चल रहा है, क्या करें? मैंने कहा अभी मुझे सोने दो, आज पूरे दिन मैंने काम किया है, आपकी किडनी को सुबह देखेंगे 9 बजे है, क्योंकि हमारी जरूरत है नींद। मैं खाया तो था पूरे दिन में, बहुत कुछ खाया था, कितने सारे एप्पल खा गया, बनाना खा गया दिन में, बीच में आते आते गन्ने का जूस 2-2 गिलास पी के आए, तो खाने में कोई कमी नहीं थी। लेकिन रात को एनर्जी चली जाती है, पूरा दिन का जो हम काम करते हैं तो काम में ऊर्जा तो खर्च होती है, तो काम करने से ऊर्जा खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर उनको वो भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैं और मेरेपन से हमें मुक्त होना पड़ेगा। देखो नींद में क्या होता है, मैं याद रहता है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं पति हूँ, मैं भाई हूँ, सब कुछ भूल जाता है। नींद से शक्ति एक्चुअल में नहीं आई, मैं भूल गया, खुद का मैं चला गया, अस्तित्व खुद का चला जाना जरूरी है ऊर्जा के लिए। और मेरापन, ये मेरा, ये चेयर मेरी है, हमारी ग्रेटिट्यूड की है। कहां भी मेरापन आता है ना तो ऊर्जा खर्च होती है, और कहां भी मेरापन चला जाता है तो ऊर्जा आ जाती है। तो हमें जरूरी है, कोई कोई तो नींद में भी ख्वाब देखते रहते हैं कि मेरी कोई चीज चोरी हो गई। देखो नींद में भी मेरापन जाता नहीं है। मुझे याद है 15-20 साल पहले मैंने एक सोने का चेन करवाया था। मैं सोना पसंद नहीं करता, सोना पसंद करता हूँ, पहले सोना पसंद करता था गले में, तो मैंने हल्की सी पतली सी एक चेन करवाई थी, लगभग मैं कॉलेज में पढ़ रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, मैं उनसे बहुत लगाव हो गया, हम गहनों से भी लगाव रख देते हैं, तो इतना लगाव हो गया कि गले में नहीं हो तो खाली खाली लगता है। तो एक दिन रात को मेरे को नींद में छोटा सा एक ख्वाब भी देख लिया कि चेन गायब हो गई है। तो तुरंत ही मुझे याद है मैं नींद से उठ गया और तुरंत चेक किया मैंने। हाँ देखो जी, ये मेरापन हमें सोने भी नहीं देता और हमको हमारे अंदर ऊर्जा आने नहीं देता। इसलिए जरूरी है हमेशा, गुरु नानक कहते थे 1 2 3 4 करके 13 तक पहुंचते थे, 13 से आगे नहीं बढ़ते थे। 13 13 13, जिन्होंने 13 सीख लिया वो तर गया, जिन्होंने मेरा मेरा सीख लिया वो मर गया। है मैं और मेरा, ये हमें डुबो देता है, वो हमें नीचे लेके जाता है। मेरा घर मेरे बच्चे, हमारे यहाँ बाबा हमें सिखाते हैं कि घर मेरे बाबा का, ऐसे स्लोगन लगाते हैं घर में, घर मेरे बाबा का। बच्चे, माताएं कहती है बच्चे ये आपके बच्चे हैं, बाबा को ऐसे बातें करती है। तो एक्चुअल में बाबा आपको इनका ध्यान रखना है। तो यहाँ मेरापन खत्म करने की बात है, जो परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन हो जाए। कपड़े भी मेरे नहीं, तू जो पहना है वो पहनेंगे, तू जो खिलाएंगे वो खाएंगे, जहां सुलाएंगे वहां सो जाएंगे। तो मैं और मेरापन खत्म होने से ऊर्जा भी आएगी, खाना खाने से ऊर्जा खींचेगी। क्या होगा? खाना खाने से क्या होगा? ऊर्जा खींचेगी। एक बड़े मजे की बात बता रहा, आपको ही जवाब देना है। आप जब सुबह सुबह उठते हैं, आप 12 बजे तक खाते नहीं है, यहाँ 12 बजे तक खाना दिया नहीं जाता। अब होता यूं कि एक दिन मजा आता है, दूसरे दिन फिर लगता है अरे भाई ये कहाँ आकर फंस गए।
न पानी भी पीने की मना कर देते हैं। ये तो अत्याचार, सरासर अत्याचार करते हैं। 12 बजे तक न पानी पीने देना न खाना, बड़ी मुसीबत है भाई। है? तो उन दौरान कमजोरी आ गई। क्या हो गया? कमजोरी आ गई। अचानक से आपको एप्पल के टुकड़े खिला दिए या फिर पाइनएप्पल जूस पिला दिया तो तुरंत लगेगा हाँ अब ठीक लग रहा है, देखो ताकत आई। ऐसा फील करते हैं नहीं करते हैं? आप बहुत भूखे हैं, रास्ते पे चल रहे हैं और अचानक से कहीं भी नारियल पानी मिल गया और आपने पी लिया, तुरंत जोश आ जाता है। अब यहाँ तो बता रहे हैं कि खाने में शक्ति नहीं है, तो वो जोश कहाँ से आ रहा है? वो जोश कहाँ से आ रहा है? तो मेरी बताई हुई बात गलत साबित हुई कि देखो सर, मैंने जब बाहर जब घूम रहा था कड़ी धूप में और मेरे को एक गन्ने का जूस का ग्लास भी मिल गया, फिर से मैं 2 घंटे काम पे चला गया, या फिर 2 समोसे खा लिए रास्ते में रेस्टोरेंट में, तो मेरा काम हो गया, मुझे ऊर्जा आ गई। तो हम मानेंगे कि नहीं, खाने में शक्ति है। ये अनुभव से लोग मानते हैं। बताई हुई बातों से हमें मानना नहीं है, अनुभव से मानना है। अब ये क्या हो रहा है हमारे साथ चक्कर कि कई बार खाते खाते हाथ पे ढीले पड़ जाते हैं और कई बार खाते खाते ऊर्जा का अनुभव कर लेते। यार चक्कर क्या, पूरा समझ में नहीं आ रहा है। दुनिया गोल गोल है ना, तो बातें भी गोल गोल, सारी कोई बातें फिट नहीं बैठ रही है। तो इनका हम सोल्यूशन ढूंढेंगे कि ये चीज हमारे साथ क्या हुई। अब आप ही बताओ, खाना जब खाते हैं तो उसका पाचन करने में कितना समय लगता है? पाचन करने 2 मिनट में पच जाता है। पका हुआ खाना तो कहते हैं 6-6 घंटे के बाद प्रोसेस्ड में आता है, कई बार 18-18 घंटे। आटा है तो 18 घंटे के बाद वो भी पचेगा या गारंटी नहीं है। कोई भी आपने एप्पल खा लिया, कोई फ्रूट सब्जियां खा ली, तो ये भी कम से कम तो 4 घंटा तो लगाएगी ही लगाएगी। 4 घंटा, क्योंकि 1 घंटा आमाशय में, फिर आमाशय से कहाँ जाएगी? छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में। ये प्रोसेस्ड सारी 4 घंटे की है, 4 घंटे की प्रोसेस है। गन्ने का जूस भी पिया, 1 घंटा आधा घंटा आमाशय में घूमेगा, प्रोसेस्ड होगी, मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा, आमाशय में भी वो पित्त के साथ मिक्स होगा, वहां भी प्रोसेस्ड होंगी, वहां भी कुछ चीजें सोख ली जाएगी। छोटी आंत में प्रोटीन का सोखेगी, छोटी आंत का काम है प्रोटीन को सोख लेना, शरीर में प्रोटीन की जरूरत होती है। और बड़ी आंत में भी कुछ समय तक अच्छे अच्छे न्यूट्रिशंस खींचे जाते हैं और वो भी पूरे शरीर में फैल जाते हैं। तो बड़ी आंत का भी कुछ रोल है पाचन प्रक्रिया में। अब इतनी प्रोसेस होने के बाद 4 घंटे के बाद हमें ताकत आनी चाहिए, अगर खाने से शक्ति आती है तो। अब बात ही गलत है, लेकिन हम मान ले कि चलो खाने में शक्ति आती है, तो खाना खाने के बाद तुरंत शक्ति आएगी या खाना खाने के बाद आएगी? बताओ, खाना खाने के बाद आएगी या खाना खाने के तुरंत आएगी? सिंपल लॉजिकली तो यही दिमाग सोच लगाता है कि भाई अगर शक्ति आएगी तो खाना खाने के बाद आएगी, 4 घंटे या 6 घंटे के बाद ताकत आएगी। अब आपने सुबह नाश्ता कर लिया 8 बजे, आपको तो अनुभव हुआ 5 मिनट में, खाते खाते ही अनुभव आ गया कि ताकत आ गई। मतलब आपको कुछ गलत दिशा का इंडिकेशन वो खाने ने करवा दिया। ये एक्चुअल में ताकत नहीं है। ये क्या है वो भी मैं समझाऊंगा। और दूसरी बात समझते हैं कि खाना खाने के बाद चलो शक्ति आएगी। वो इंडिकेशन तो इसलिए है कि इसमें अब जरूरत है, यू नीड समथिंग टू यस यस, वो डालने के लिए चक्की में डालो फिर चलाओ। जी सही है। अब वो 4 या 6 घंटे के बाद ताकत आएगी, चलो देखेंगे आएंगी। और 4-6 घंटे के बाद हमारी हालत क्या होती है? 8 बजे का नाश्ता करने के बाद हमारा ध्यान 12 बजे किस तरफ होता है कि भाई अरे थोड़ी कमजोरी आ रही है, अब खाने का टाइम हो गया है। अब एक्चुअल में जो आना चाहिए, जो ताकत 6 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद, हमारा ध्यान फिर से खाना खींच रहा है कि चल कुछ डाल ले तो ताकत आ जाए। न खाने से पहले आई, न खाने के बाद आई, और 12 बजे फिर थाली पे बैठ गए, 12 बजे का पका हुआ खा लिया,
समझेंगे 4-6, वो तो थोड़ा लेट पचेगा, चलो 6-7 बजे आ जाएगी ताकत फिर से। वो अभी तो नहीं आई, सुबह के नाश्ते से नहीं आई, दोपहर के खाने से आएगी। तो 6 बजे जब हम 6 बजे की तो क्या बात है, 4 बजे ही स्नैक्स याद आ जाते हैं, चाय टाइम हो जाता है तो फिर से डालने का मन करता है, यार कुछ डाल ले जिनके कारण फिर से ऊर्जा से सुस्ती छा रही है तो थोड़ी चुस्ती आ जाए। तो हम बार बार मेंटल इल्यूजन में फंस रहे हैं, पूरे दिन में मेंटल इल्यूजन है, ये माइंड ब्लरिंग है हमारा कि खाने से ताकत आ रही है, खाने से ताकत आ रही है, मिल कभी नहीं रही है, न पहले न बाद में। एक बात हमें थोड़ी बीच में फंसा रही है, वो खाने के तुरंत बाद 5 मिनट में थोड़ा अच्छा गुड फील होता है। और कई बार तो दोपहर का खाना खाने के बाद अगर आपको आधा घंटा भी यहाँ बैठा दिया जाए तो बताएंगे सर जी बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा लेटने दो मेरे को, है मेरे को लेटने की जरूरत है, क्योंकि खाना शक्ति को खींच रहा है। जो शक्ति पड़ी थी पहले से, भूखे पेट तो चलो सबको कान दे के सुनते हैं, लेकिन भारी पेट तो सोना पसंद करते हैं, क्योंकि खाना शक्ति को खींचता है। इसलिए हम लेट जाएंगे कि भाई मेरे को जीवनी ऊर्जा को पचाने के अलावा वो शक्ति कहीं भी खर्च करना नहीं चाहता। तो हम पूरे जीवन भर खाना खा खा के अपनी शक्ति को कम कर लेते हैं, बढ़ा नहीं लेते हैं, कम कर लेते हैं। हमने कम कर लिया और बीमारियां गेट वन बाय वन गेट वन मोर, वन भी नहीं लेकिन गेट वन मोर, एक के बाद एक के बाद एक के बाद अनेक बीमारियां शरीर में पाल ली हमने। इसीलिए अब हमें खाने के विषय को छोड़ना है। एक टॉपिक इसमें समझ लेते हैं कि अब वो शक्ति का जो अनुभव गलत तरीके से हो रहा था वो क्या था, वो क्या था। अब हमने सीधा डाला तो ये भोजन एक्चुअल में बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है। शरीर में सेल की टूट फूट होती है पूरी दिनचर्या में, है? तो ये सेल नए कौन बनाता है? करोड़ों सेल्स हैं, वो नए बनना जरूरी होता है। अगर नए सेल नहीं बनेंगे तो कमजोरी आएगी, नए सेल नहीं बनेंगे, टूट फूट हो जाएगी सेल की, तो सेल को नया बनना जरूरी है। हम अपनी कार भी चलाते हैं तो दरवाजा नहीं हो तो क्या करेंगे? गाड़ी तो चलेगी, यहाँ से कहीं दिल्ली भी ले जाओ लेकिन उसमें सेफ्टी नहीं है। भाई दरवाजा फिट कराओ, चल रही है पेट्रोल से, लेकिन दरवाजा होना जरूरी है। स्टीयरिंग हाथ में आ जाए निकल जाए तो वो बात नहीं बनेगी। दिल्ली तक यहाँ पूरा हैंडल पकड़ के भी जा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे घुमा के, लेकिन हैंडल का होना जरूरी है। तो वो भोजन का रोल है। भोजन हमारा पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन करके रखता है, तो उनके लिए आप रखो। ऐसे ऐसे मुनि, ऐसे ऐसे संत हो गए हैं जो नारियल पानी पी के भी जी गए। एक संत है, नर्मदा किनारे रहता है, नर्मदा का पानी पी के जी रहा है काफी सालों से, कुछ नहीं चाहिए उनको। मैंने भी ऐसे लोग देखे हैं। कल ही एक दीदी, उमा दीदी को मैंने देखा, वो दीदी पिछले 30 साल से 20 घंटे उपवास रखती है। वो थी 20 घंटे में हमारे यहाँ कैंप में आई ना, तो मैंने कहा दीदी सब तैयार है आपके लिए कच्चा खाना। मैं 2 बजे जब भोजन करने बैठा अपने कमरे में, मैंने उनको कहा दीदी आप ले लो, इसमें से बनाना है, एप्पल है, मूली है, चटनी है, हरी चटनी, आप खा लो। बोला मैं भाई जी खाती नहीं हूं, मैं रात को मैं 8 बजे खाना बंद हो जाता है मेरा, दोपहर 3 या 4 बजे के बाद लेती हूँ, और उसमें भी बस इतना सा लेती हूँ, इतना सा, शरीर की सेल की टूट फूट के लिए। और वो लगभग आयु थी उनकी 55 के ऊपर थी, और उनके पास वो सुना रही थी मैं पहले बीकॉम हुई, एमकॉम हुई, एमएससी हुई, बीएससी, ये सारी चीजें, उनकी कोई डिग्री बची नहीं थी। एमए भी किया था, बीएड भी किया था, एमएड भी किया था, फिर पता चला सीए भी किया है, सीएस भी किया है, पीएचडी कर रहे हैं। जिसका पेट जितना खाली होता है उसका दिमाग उतना तेज होता है। जिसका पेट जितना खाली होता है उतना दिमाग ज्यादा काम करता है। साइंस की कोई एक बुक में मैंने पढ़ा था कि व्हेन योर स्टमक इज एम्प्टी, माइंड इज ओपन ऑलवेज, एंड स्टमक इज फुल, माइंड इज
क्लोज्ड। जब आप बहुत ढेर सारा खाओ, सुस्त सुस्त रहेंगे, दिमाग भी थोड़ा कम का, अगर काम कराना है दिमाग से तो अभी दिमाग कहेगा अरे छोड़ना है, अभी काफी बहुत जीना है? कल आज करे सो कल करें, कल करे सो परसों, परसों भी इतनी क्या जल्दी है जब जीना है बरसों। तो हमें सुस्ती बनी रहेगी कोई काम करने में, क्रिएटिविटी, उसमें जितनी हमारी पोटेंशियल है ना, उस पोटेंशियल से हम काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कम खाया तो ज्यादा पाया, और ज्यादा खाया तो सब कुछ गवाया। इसीलिए अगर हो सके बड़ी उम्र में तो 24 घंटे में एक बार ही खाना है, दूसरी बार भूख लगती है तो नेचुरल चीजें कंज्यूम करनी है, कोई मना नहीं है, क्योंकि ये हमारी जीवनी शक्ति पर लोड नहीं देता, शरीर को भारी नहीं करता। इसीलिए भोजन जीवन भी देता है, भोजन मृत्यु भी देता है। मृत्यु का कारण भी भोजन है, जीवन का कारण भी भोजन है, भोजन देवता है। चलो भोजन के बारे में इतना काटने वाली बातें बताई, लेकिन मैं कहूंगा कि भोजन क्या है? देवता है, अन्नम ब्रह्म, ऐसे हम संस्कृत में, हमारी संस्कृति में पढ़ाया जाता है कि अन्न हमेशा ब्रह्म की तरह उनको पूजा करो। क्योंकि भोजन, ये जो गिलास आपके हाथ में आया है, इसमें पालक है, पुदीना है, धनिया है, आंवला है, सहजन की पत्तियां हैं, मीठी नीम है, और कुछ फ्रूट्स भी शायद डाले होंगे जिनके कारण थोड़ा सा फ्लेवर बने, आपको अच्छा लगे। बाकी फ्रूट डालने की जरूरत नहीं है, आंवला डाल सकते हैं। बाकी जो मैंने पत्तियां बताई है वो पत्तियां भी आप डाल, घर पे भी ऐसे बनाना है आपको, यहाँ ट्रेनिंग भी दी जाती है कैसे बनाया जाता है। ये अमृत जूस है, क्या है? अमृत जूस है। ये सबसे बड़ी औषधि है, जड़ी बूटी है, जो आपके छोटे से छोटे रोग से लेके बड़े से बड़े रोगों को काटती है। बड़े प्यार से, लेकिन घट घट करके पी नहीं जाना है। शाम को रात को 7 बजे खाना खाया था, उसके बाद अब ये बिल्कुल, देखो कितना घंटे का, 95 इयर्स यंग मैन जो 18 घंटे का उपवास रखते हैं, कितना घंटे हुए? 7 से 7 12 हो गए, और बाकी के 5 16 17 घंटे हो गए इनके। अगर हमें ठीक होना है तो 16 घंटे का उपवास रखना ही, हाँ हाँ, बोला गोली भी बंद हो गई है। नहीं, गोली तो हमने कहा था ले, हाँ ना बीपी की बंद गया। हाँ, बिल्कुल जी, एनीमा भी कर रहे हो ना? रोज करके देखो जी, हाँ यहाँ रह रहे हैं 95 साल में, इसकी बीपी की गोली काफी समय से चलती थी। 16 घंटे का उपवास, बहनों ने उनको एनीमा के बारे में बताया, पेट की सफाई के लिए वो एनीमा किया, और अभी जो दे रहे हैं ऐसा ही दे रहे हैं। यह हरी पत्तियों का जूस, ग्रीन जूस, अमृत जूस, जो भी कहेंगे, इनका सेवन चाय के बदले अभी इनका सेवन करना है। चाय को छोड़ो, है, और किसको पकड़ो? जूस को। हमारे यहाँ दीदी ने एक थोड़ी सी टेक्निक बताई थी कि चाय आपके हाथ में है, टी बोलते हैं ना, तो टी पीनी है। अब क्या पीनी है? टी पीनी है, बट कौन सी टी पीनी है? प्यूरिटी, हाँ प्यूरिटी, फिर ऑनेस्टी। ये तो आपकी नहीं होती ब्रो, पक्का ऐसे 5 मिनट से रह के तुझे अखा खुलन की मन लाए जगमग गया सिर्फ पारा बंद चाप में ले जी नजर रेस्ट में जुआ 30 साल तो मेरी ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਕੱਠੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 30 ਸਾਲ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 7 ਮਹੀਨੇ ਜੂਸ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, कहता अमृत जूस, वो बॉडी ना डिटॉक्स होगी सारी जी, ऑटोमेटिक डिटॉक्स होने लगी। 7 महीने से पोती, बेटा, बेटी, नूह रानी है, सारे जने जूस बंद है। जूस तो बिना 1 मिनट नहीं रह सकते।
देखो ਤੁਸੀਂ ਪੀਓ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪਤਾ पर बेहतर हो जाऊं चार हाँ आदत ना फिर चलते ਨਾ 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 ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। आदतों को परिवर्तन करने में अपने आप को वक्त देना है। मैं जरूर दिन होती थी आपके पास है ना, तो चाय का हमको मतलब ही नहीं है, चाय दूध ਇਹੀ ट्रांसफॉर्मेशन है जी ਇੱਥੇ सब तो बड़ी गल आप है। मंजू बेन थोड़ा आगे आइए, यहाँ खड़े होके अपना थोड़ा छोटा सा अनुभव सुनाइए प्लीज, 2 मिनट के लिए। नहीं वो कुछ नहीं है जो उनको दे दो, हाँ बैठ के वहां से बता दो, कोई बात नहीं। वो बगैर किसी को कुछ नहीं। देखो डॉक्टरों के लिए पर चले जाओगे ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਜਿਮ ਜਾ ਕੇ ਆਏ मैं जिम की बात देखी 2 लाख। अच्छा 2 लाख में फिलहाल 200 हाँ। देखो कितनी है। अच्छा जिम बैठता है, जिम सिटी की बात कर रहा हूँ, अकेली सिटी की। अच्छा। ये तो भाग के नहीं पाता जो कौन पाता है, अस्पताल में तो पहुंच जाएंगे। हाँ। ऐसी जगह पे पहुंचना तो भागे नहीं। सही बात है। मंजू बेन अपना अनुभव सुनाएगी छोटा सा 2 मिनट में। ओम शांति। लीजिए। मैं 10 दिन के लिए गई थी इनके पास सूरत में, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। एक तो मुझे ऑटोम्यून था। ऑटोम्यून में क्या होता था, मेरी आईज में से ना पानी निकलता रहता था, और दूसरा मतलब जो कितना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, वेट रिड्यूस करने में भी काफ़ी तकलीफ हो रही थी। कॉन्स्टिपेशन भी था काफ़ी, और भी कई प्रॉब्लम थी। तो मैं इनके पास 10 डेज के लिए रुकी। आप मानोगे नहीं, फर्स्ट डे जब इन्होंने बोला, रात को मैं पहुंची थी, तो ये मॉर्निंग में अभी आए, तो इन्होंने बोला 12 बजे तक पानी नहीं पीना। मैंने उन्हें कहा, इनको याद होगा शायद, कि भी 12 बजे तक पानी, मेरे को तो पानी सुबह जरूर चाहिए, यदि मैं पानी नहीं पीऊंगी तो जब मुझे वॉमिटिंग आ जाती है, मतलब पानी जरूर चाहिए मुझे। वो कहते कोई बात नहीं, आप ऐसे करा करो, सुबह 4 बजे हम लोग उठ जाते हैं 3:30 बजे, क्योंकि मेडिटेशन के लिए, तो 4 बजे आप पानी 1 घूंट पी लेना, ज़्यादा नहीं, और धीरे धीरे ये भी छूट जाएगा। तो मैंने ऐसे ही फॉलो किया। तो 4 बजे थोड़ा सा पानी पिया, उसके बाद 12 बजे सीधा, जैसे अभी आज 12 बजे ग्रीन जूस मिल रहा है, ऐसे ग्रीन जूस मिलता था। दोपहर को फिर फ्रूट्स, और फिर शाम को फिर वही मिलता था। मतलब कोई एनर्जी लेवल कम नहीं था 1% भी। जो हम 3-3 टाइम भोजन कर रहे थे, 3-3 टाइम खाना खा रहे थे, मतलब एक अलग ही एक वाइब्रेशन भी होती है जब हम संगठन में करते हैं ना, तो उसका भी बहुत फायदा होता है, अकेले हम कर नहीं पाते। मैंने उन्हें एक ही बात कहा था कि मैं रोटी नहीं छोड़ पा रही हूँ। रोटी भी एक नशा है, यानी कि चाय और रोटी, ये सबसे बड़ी हमारी वीकनेस होती है। तो दोनों जब मैं इनके पास गई तो अच्छे से छोड़ा। घर आकर भी मैंने अच्छे से किया। आप 18 दिन या 20 दिन मैंने विदाउट नमक पूरा रही, और 8 kg वेट कम कर लिया था मैंने पूरा। पर थोड़ा बेटा भी बाहर से आया था, तो एक टाइम अभी भोजन थोड़ा लेना शुरू कर दिया, फिर वापिस मैंने फिर से, हाँ छेद, बट नहीं, अभी फिर मैंने फिर से अभी प्रण किया है कि ऐसे मैंने फिर से वैसे ही करना है, क्योंकि जब सेंटर्स में जाते थे तो वो सभी हैरान होते थे कि इतना कैसे एकदम से वेट लूज भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, यानी कि। तो अभी फिर से मैंने वैसा ही करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और मैं तो अपने बेटे को ये भी कह रही थी कि जैसे अभी खाना खाया ना, जैसे हम कहते हैं खाना खाया तो नींद सी आ रही है, तो यही होता है सिस्टम। यदि हम खाना नहीं खाते तो उल्टा और एनर्जी आती है, सारा दिन भी काम कर रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, कुछ तामझाम ही नहीं है, किचन का काम ही खत्म। तो आपके पास फ्रूट्स हैं, जूसेस हैं, मतलब आप ये सब कुछ खा रहे हो, पी रहे हो, मजे कर रहे हो, और बहुत इंजॉय कर रही थी। और फिर वैसे ही वैसे, और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो आंखों में मेडिटेशन करते हैं ना, तो आंखों में से रुमाल नहीं छूटता था मेरा, मतलब पानी आता रहता था, तो वो पानी आना भी बंद हो गया। अब कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हुई है, और जो मेरे को माइग्रेन भी था बहुत ज्यादा, तो अब वो माइग्रेन की प्रॉब्लम भी नहीं है मुझे अभी, ऐसे कोई है। ब्लड प्रेशर भी था, ब्लड प्रेशर की गोली भी मैं अब ऐसे नहीं ले रही हूँ, तो बहुत फर्क आया। सिर्फ उनके पास तो 10 डेज में गई थी, और 18 दिन मैंने अच्छे पूरे प्योरिटी से ढंग से किया था। और यदि मैं सच्चे दिल से और अच्छे से करूंगी तो नेचुरली परिणाम तो आना लाजमी है ना। ओम शांति। बहुत सुंदर अनुभव। और रुचि जी को बुलाइए, आइए रुचि जी, आइए। वो गले खूब अच्छे लग रहे हैं, अच्छे भले, बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की तरह। उम्र कम दिखती है, ज्यादा नहीं दिखती। तो काफी कुछ उन्होंने डिटर्मिनेशन से किया है, ये प्रशंसनीय है, क्योंकि दोनों टाइम कच्चा खाना हर किसी के बस की बात नहीं होती शुरुआत से। तो ये बहुत अच्छे तरीके से, जब से शिविर में आए थे तब से बहुत अच्छे तरीके से अपना 2 मिनट में अनुभव रखें।
हाँ जी, मैं रुचि का मैं केशव अंकल जी की भांजी हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ, इन्होंने मुझे इसके लिए मोटिवेट किया था। पहले ये हमारे घर आते थे, हमें बोलते थे ग्रीन जूस ले, बट वो ये जब टाइम आना होता है तभी टाइम आना होता है हर एक चीज़ का, है ना। जब 27 में शिविर लगा तो मैंने वो ज्वाइन किया प्रॉपर। मैं 4 डेज मॉर्निंग जाके इवनिंग घर आती थी, मतलब सारा दिन वही रहती थी मैं। मेरे सारे बच्चे सब मेरे घर में रुल गए थे मेरे, लेकिन मेरे को था कि मैंने ज्वाइन करना है, मतलब ठीक है। 29 को कल 2 मंथ्स हो जाएंगे, मैं प्रॉपर फॉलो कर रही हूँ इसको, अच्छे से कर रही हूँ प्रॉपर। बहुत बढ़िया। और मेरे को रिवर्स मिल रहा है इसका, जो मेरी प्रॉब्लम है ना, बट बहुत स्लो रहा है, बट मिल रहा है। हाँ जी, बाकी मैं आपसे भी गाइडेंस। हाँ जी, मेरी स्किन प्रॉब्लम है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ना एलोपैथिक में, ना होम्योपैथिक में, ना आयुर्वेदिक में, किसी में नहीं। मैंने बहुत मेडिसिन खा चुकी हूँ मैं, 1 ईयर मैंने मेडिसिन खाई है, उससे रिवर्स हुआ, बट बहुत रेयर रिवर्स हुआ, इतना नहीं हुआ जितना इनसे हुआ, मतलब मेरा, ठीक है। तो अब मैंने इनको फॉलो किया है, अब मुझे रिवर्स होना स्टार्ट हुआ है। अब मुझे उम्मीद है कि मैं एक दिन ये बोलूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेरी गुड। मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। और होंगे, आप जरूर होंगे। हाँ जी, आज भी मैं इनसे गाइडेंस लेने ही आई हूँ कि मैं एक बार इनसे और मिल लूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरा वेट बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है, तो मुझे कि थोड़ा ठीक। देखो, आपको कोई दिक्कत है? इनका वेट कम हुआ है इसमें? हैं? एकदम अच्छा दिख रही हैं बच्चों की तरह। वेट तो मेरा काफी हो गया कम। मेरा जब मैंने कैंप में फर्स्ट डे किया था तो 53 के अराउंड था, और मेरा 45 या 44 ऐसे। बट मैंने ये नोटिस किया कि जब आपका निकल रहा है ना कचरा, हाँ जी, तो कम होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका बढ़ेगा, आप स्टेबल पर आ जाएंगे। ठीक है। बहुत लोगों का दिख रहा है। एक हमारे मनदीप बहन जी हैं ऐसे करके, तो उनका भी पहले वेट नीचे गया। हाँ जी, फिर जैसे ही उनका जो अंदर से सारी वो निकल गई, कचरा निकल गया, टॉक्सिसिटी सारी निकल गई, फिर थोड़ा इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, जो आपका होना चाहिए एक्चुअली। हाँ जी, हाँ जी, वो आ जाएगा, फिर गेन कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया मेरा 18 दिन में 8 kg चला गया। हाँ जी, हाँ जी, तो जितना कचरा होगा उतना वो तो कचरा निकलेगा। हाँ जी, हाँ, वो ओवर है आपके अंदर ना, हाँ। एक्स्ट्रा मैंने अभी लेक्चर शुरू करते हुए कहा था कि एक्स्ट्रा थोड़ा दुबलापन भी आएगा, हाँ, जो हमारी शारीरिक एवं मानसिक स्थिति को विचलन करने के लिए जिम्मेवार रहेगा। लेकिन उसी स्थिति में थोड़ा अपने को बैलेंस बनाना है। मैं 100 में से 49 के ऊपर आ गया। एक जेंट्स जो 6 फीट का है 49 के ऊपर कैसा लगेगा? हर कोई, सभी लोग मेरे ऊपर चिल्ला रहे थे। मतलब ऐसी सिचुएशन हर एक साधक के जीवन में कहीं ना कहीं आएगी। यही साधना का वो जो चिन्ह है कि साधना कर रहे हैं, तो ऐसी छोटी बड़ी बात है। अभी एकदम बढ़िया चला, 60 अप रहता है हमेशा। तो अगर मुझे तो क्या लगता है, मैंने चौहान सर को एक बार फोन किया, रुचि बहन, कि सर जी मेरे वेट काफी जा रहा है, पिताजी भी नाराज है, छोटा भाई भी नाराज है, अब मैं क्या करूं? तो मेरे को फोन पे इतना ही बताया, कहाँ से आप बोल रहे हो? मैंने कहा पोरबंदर से। बोला पोरबंदर के गांधी जी भी कुछ पतले थे, हड्डियां दिख रही थी, और पूरी लकड़ी लेके डांडी कुछ कर दी, पूरे भारतवासियों देशवासियों को, लाखों लोगों को साथ में लेके चलते थे। तो गांधी बनो आप भी। दुबला देख के भिड़ना मत, और मोटा देख के डरना मत। तो दुबले लोग कमजोर होते हैं जरूरी नहीं है, तो एक्सेप्ट कर लेना है हर सिचुएशन को। हर सिचुएशन को हमें एक्सेप्ट करके चलना है कि अच्छा आए तो भी खुश, और जो बुरा दिखे, बुरा होता नहीं है वो हमारे साथ एक्चुअल में, लेकिन बुरा दिखे वो भी बढ़िया है हमारे लिए। ऑलवेज ग्रेटिट्यूड, उस चीज का शिकायत नहीं। शिकायत से तनाव बढ़ेगा। अंदर थोड़ी हल्की सी शिकायत रहेगी ना तो तनाव आएगा, तनाव से फिर से स्किन इरिटेट होगी, वो इरिटेशन आएगा। इमोशनली हम थोड़े से ब्रेकडाउन होंगे ना तो तुरंत स्किन सबसे ज्यादा इरिटेट होती है। तो बैलेंस बनाओ अच्छे तरीके से। अब तो आपका घर है यहाँ हर रोज क्लास लगेगी कम से कम 1 घंटे की, तो क्लास अटेंड करो, इसी माहौल में, इसी परिवार में रहो। यहाँ के कोई छोटी बड़ी चीजें मीनाक्षी बहन से, हयाती बहन से सीखते रहो, ठीक है ना। इन्वॉल्वमेंट होगा ना ग्रुप में, तो ये थोड़ा रास्ता और आसान हो जाएगा। हाँ जी, वो सारी समस्याएं एक साथ खत्म हो जाएगी जब ये चीजें फॉलो कर लेंगे। ठीक है जी। हाँ, अब हम है ना, एक हमारे संतोष माता बैठे हैं यहाँ, वो आए हैं उत्तर प्रदेश से।
यूपी से। शामली। हाँ हाँ, और उत्तर प्रदेश में। चलो, आपकी बेटी है ये। आ जाओ संतोष माता, इधर आओ। आप इनका अनुभव सुनेंगे ना, आपको बहुत दिल खुश हो जाएगा। एनडीएस का आपने सुना है सुरेश भाई इनको? नमस्कार जी, ओम शांति। मेरा नाम संतोष है और मैं उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर जिले में खतौली है, एक मुजफ्फरनगर और मेरठ के बीच में खतौली, वहां से हूँ। बीमारी बहुत सारी, पूरे शरीर में जंग लग चुका था, कोई ऐसा ऐसा था जहां जंग ना लगा हो। जिस तरह एक लोहे में जंग लगता है, इस तरह मेरे शरीर में जंग लग चुका था। इस जंग से तंग आके एक बार सुसाइड करने की भी कोशिश की थी मैंने। जब इंसान के बस में कुछ नहीं होता ना, डॉक्टर सब जवाब दे देते हैं, लास्ट में इंसान हार के उसको दम को उठाता है, वो मैंने उठाया था। बीमारी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? एज लगभग 20-21 साल होगी। उस समय पे नजला जुकाम हुआ था, वहां से शुरुआत बीमारी की हुई थी। नजला जुकाम हुआ, फिर कब्ज रहनी शुरू होगी, एसिडिटी, वो सब तो चलता रहा। अब से 13.5 साल पहले एक बेटे को जन्म दिया। उस बीच में एक हिंदी भाषा में बोलते हैं सुतक, जाप्पा बिगड़ जाना, जिसको बोलते हैं कि जाप्पे की बीमारी जाप्पे में ही जाएगी। अभी जाप्पा करने की जरूरत रही नहीं, बच्चे तो जितने होने थे हो चुके। तो वो बीमारी, जब बच्चा मेरा 40 साल का था, तब मुझे थायराइड हुआ था, और थायराइड भी बहुत हाई लेवल पे। वेट हो गया था 72, 66 किलो से 66, 66.5 नॉर्मल ही रहता था। जब थायराइड हुआ 72 किलो वेट हो गया। जिम वगैरह किया, डॉक्टर ने सलाह दी, चला नहीं जाता, लेके जाओ भाई, चाहे पकड़ के लेके जाओ, वजन कम करवाओ। हिम्मत करके जिम में जाके 62 किलो पे, वो 66.5 किलो पे रुक गया। यानी कि मेरे पास एक ठोस वेट आ गया कि अब इससे नीचे नहीं जाना, इससे नीचे गया भी नहीं। पहले थायराइड हुआ 13.5 साल पहले, उसके साथ साथ में फिर गठियाबाई भी हो गई, क्योंकि शरीर के अंदर वीकनेस आ गई जिम करने की वजह से। अब 2 बीमारी आ चुकी, उसके बाद फेफड़े खराब होने शुरू हो गए। दम घुटता था, लेकिन उस टाइम पे पता नहीं था कि फेफड़े खराब हो रहे हैं, पता नहीं होता था कि अच्छा। साथ साथ में फेफड़े खराब हुए, फिर लीवर फैटी हुआ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, एसिडिटी, सिर दर्द, उल्टी, कब्ज, ये सब तो चल ही रहा था। एक जब बेटी 10-12 साल की होती है, एक बीमारी आती है वाइट डिस्चार्ज की, जो मुझे थी। मैंने बहुत दवाइयां खाई है, वो नहीं गई। एंडेस अपनाने से वो भी चली गई। और 23-24 साल पहले रीढ़ की हड्डी का एक्सीडेंट हुआ था, उसका भी 10-12 लाख रुपए शायद ज्यादा ही उस बीमारी में लगाए हैं, वो नहीं ठीक हुई। डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला था। फेफड़े वालों डॉक्टर ने भी बेड रेस्ट बोल दिया था। फेफड़े सिर्फ बचे थे 30%। समय दिया था डॉक्टरों ने सिर्फ 2 साल का, क्योंकि उनसे क्यों पूछा कि कितना समय? डॉक्टर ने बोला तेज नहीं बोलना है, तेज नहीं चलना है, कोई वजन नहीं उठाओगे, घूमने नहीं जाओगे, क्या करना है? आपको सिर्फ बेड रेस्ट पे रहना है। कितना समय मेरे पास? बोले 2 साल। और रीढ़ की हड्डी वाले डॉक्टर ने भी यही बोल दिया था कि जिस दिन बिस्तर पकड़ोगे उसके बाद आप बिस्तर नहीं छोड़ पाओगी, आपकी रीढ़ की हड्डी में मुड़ चुकी है और इतनी दिक्कत आ चुकी है। इतनी सारी परेशानियों के बाद कैल्शियम खत्म, दवाई लेने के बावजूद भी, दूध पीने के बावजूद भी कैल्शियम बिल्कुल बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, विटामिन डी बिल्कुल खत्म, शरीर में सब चीज खत्म, कुछ भी नहीं। ऐसे ही नहीं बता पा रहे होंगे, शायद और भी कुछ बीमारियां होंगी। ऐसे ही वीडियो देखते देखते जिग्नेश भाई की वीडियो आ गई है, वो देखी, इनके पास फोन किया, रात में ही फोन कर दिया। इनसे हेल्प मिली, घर से ही 20 दिसंबर से शुरुआत कर दी एनडीएस की, सन 2024 जी जी जी। अभी 10 महीनों के 11 महीना शुरू है जी। 1 महीना घर पे किया, बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी, किसी से नहीं घबराई हूँ, हॉस्पिटल में भी एडमिट हुई हूँ। इतने क्यों पता नहीं गंदगी कब से जमी हुई थी। 20-21 साल की होंगी तब से बीमार मान के चलो मेरा शरीर, क्यों नजला जुकाम हुआ, उसके बाद कब्ज तो तभी से थी। अभी देखो कम से कम 25 साल पुरानी कब्ज होगी, जो भी बिल्कुल क्लियर है। ये सब था मेरे साथ में, बहुत कुछ। हर्पीस भी हुआ है, उल्टियां भी लगी है, सिर दर्द भी हुआ, बुखार भी हुआ है, और दवाइयां 18,000 रुपए की दवाइयां मायने रखती है। 6600 रुपए के इंजेक्शन, 3200 रुपए के, 2100 रुपए के, इस तरह के इंजेक्शन। डॉक्टर से पूछते कि इतने महंगे इंजेक्शन क्यों लगा रहे हो? बोले सांस की नली में इन्फेक्शन ना हो आपके। उसके बावजूद भी, ये सब होने के बावजूद, इतनी महंगे इंजेक्शन लगने के बावजूद, इतनी महंगी दवाइयां खाने के बावजूद भी सांस की नली में इन्फेक्शन हो गया। बेड रेस्ट पे 1 चम्मच ना उठा पाऊं, क्योंकि सारी बीमारियां इस तरह की थी, गठियाबाई, थायराइड, लीवर फैटी, कोलेस्ट्रॉल, फेफड़े सिकुड़ गया, एसिडिटी, सिर दर्द, उल्टी, कब्ज, क्या कुछ नहीं, सब कुछ। रीढ़ की हड्डी साथ नहीं दे रही, ये हाथ नहीं उठ पाते थे। मेरे कपड़े मेरी बेटी चेंज करती थी, वो बोलती थी मम्मी कैसे चेंज करूं? मैंने कहा बेटी आंख बंद करके तू मेरे कपड़े चेंज कर दो। ये हालत मेरी थी। अभी तो मैं पलोथी मार लेती हूँ, जिन्ना उतर लेती हूँ, जड़ लेती हूँ। पहले मुझे घर के 3-4 अगर स्टेप उतरने हैं
तो किसी को साथ लेके, 2 बंदे एक इधर से पकड़ता था, एक इधर से पकड़ता था, तब मुझे लेके जाते थे। इतनी खतरनाक वाली बाएं मेरे थी कि मैं चम्मच नहीं पकड़ पाती थी, और मेरे मुंह में नहीं, उसको पकड़ी ना, ये खुलता नहीं था मेरा जबाड़ा, ये पूरा दर्द से भरा हुआ था। 3 महीने में सब कुछ खत्म हो गई बीमारी, और 3 महीने में 18 किलो वेट भी कम हो गया। अच्छा, वेट का होता है कि वेट कम हो गया मेरा, 48 किलो पे आया। 48 किलो पे आके जब पूरा क्लियर हो गया सब, फिर 54 किलो पे आ गया, 6 किलो बढ़ गया। थोड़ी टेंशन होगी, नहीं चाहिए इतना वेट। अभी उसको धीरे धीरे लेके आ रही हूँ, 2 किलो कम कर लिया, अभी 52 है, लेकिन वही 48 पे या 47 पे लेके आना है, वही मुझे अच्छा लग रहा था। देखो इनको पसंद है 48 45। उसमें फुर्ती होती है। और काम की बताऊं, कोई थकावट नहीं, 20 घंटे काम करवा लो, 21 घंटे काम करवा लो, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। गठिया का मतलब वैसे ही होता है, जो गठिया होता है ये वैसे ही होता है एकदम कम जी। हाँ जी, वात पित्त कब ये जब बिगड़ जाएगा तब ये सब परेशानी। बात बाई मुझे इतनी खतरनाक वाली थी, मेरे पैर मुड़े हुए हैं, ये देख लीजिए, मेरे पैर मुड़े हुए हैं, मेरे हाथ मुड़े। 2 साल से मैंने रोटी नहीं बनाई थी, मेरे हाथ यहाँ थे, यहाँ उंगलियां मेरी जाम हो गई, ये मेरी गांठें निकली हुई है, ये उसी की वजह से। आप देख सकते हैं जी जी, ये देखो, ये सब ये खुल चुकी है, धीरे धीरे खुल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये यहाँ बाबूजी यहाँ हो चुकी थी, तभी ये गांठें बाहर आई थी मेरी, ये वाली यहाँ थी, 2 साल से यहाँ रुकी हुई थी, अभी तो सब। लेकिन मैंने पक्का हुआ नहीं खाया घर में। जिसका आपने नाम लिया था संतोष महल। स्वागत है। अब जीवन में संतोष है इनका, पहले संतोष नहीं था। लेकिन इनकी हम सलाम करते हैं, इनका जो क्या बोलते हैं कि जो साधना करने की जो पोटेंशियल तीव्रता है ना, उनको हम नमन करते हैं। हाँ, ये कभी भी अपने आप से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। वहां आते, मैंने कहा 16 घंटे उपवास करना है, वो बोलेंगे 24 घंटे आज रख लूं, 18 घंटे रख लूं उपवास, मुझे नहीं खाना है। और गठिया बाई होने के बाद मैंने देखा 15 दिन के बाद वो सुबह सुबह 6 बजे 7 बजे वो छोटे बच्चे नहीं डोरी कूदते हैं, ऐसा डोरी कूदने लगी। मैंने डोरी कूदी है वहाँ पे 7-8 किलोमीटर, जब मैं घूमने तक नहीं जा पाती थी, बाहर धूप में नहीं बैठ पाती थी, 7-8 किलोमीटर घूमने भी गई हूँ, रस्सी भी कूदती हूँ, बहुत सारी चीजें। हाँ ठीक है, कोई क्वेश्चन है? हाँ जी। और निर्जला मैंने 8 घंटे से लेकर 60 घंटे तक किया है। अभी जो जेठ में निर्जला एकादशी जाती है वो मैंने 60 घंटे की है। अगर सुबह शाम तक भी खाने को ना मिले तो शरीर नहीं मानता कि खाना चाहिए। सारी रेसिपियां जानती, यहाँ किचन में सेवाएं दे रही है। आप सभी को भी ग्रीन जूस सर्व किया, ये वो, उनको उमंग होता है कि मैं सेवा करूं, दूसरों के लिए कुछ अपना जीवन भी सफल करूं। जी नमस्ते। ओके जी, ओके। फैटी लीवर है, थायराइड है, ओके जी। वेट कम है, कॉन्स्टिपेशन। अभी जो बहन ने अपना अनुभव सुनाया, उनको फैटी लीवर, थायराइड ये दोनों समस्याएं थी और वजन भी 72 के आसपास था। उन्होंने क्या किया वैसा ही हमें करना है। हमें पेट की सफाई एनिमा से करनी है। वो प्रोसेस मंजू बहन जानती है, वो आपको अच्छे तरीके से समझा देगी। यहाँ से एनिमा पोर्ट आपको मिल सकता है। दूसरी बात, 12 बजे तक फास्टिंग करना है, खाना पीना नहीं है। थायराइड की गोलियां अगर चल रही है दवाइयां, तो हल्का सा कुछ लेके शुरुआत में थायराइड की गोली छोड़नी नहीं है, ये ध्यान रखना है। जैसे जैसे बदलाव आते जाएंगे, 1 महीना 2 महीना 3 महीने के बाद अच्छे बदलाव आएंगे, तब जाके गोलियों को छोड़ना ही पड़ेगा। डॉक्टर भी बोल देगा कि अभी आपका रिपोर्ट नॉर्मल है, आपको कोई गोली खाने की जरूरत नहीं है। फैटी लीवर भी ठीक हो जाएगा। जल्दी से 3 महीने में ठीक करना है, 4 महीने में ठीक करना है, तो दोनों टाइम कच्चा भोजन लेना है। ये हमारे लिए चैलेंज रहेगी। कुछ भी काम करते हुए भी हमें सिर्फ और सिर्फ हरी पत्ती का जूस अभी जो पिया है, वैसे 2-3 ग्लास, बाद में बाजार में आप घूम रहे हो, नारियल पानी, गन्ने का जूस जो बाजार में मिलता है वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो उतना टाइम नहीं है ले बाहर निकलने के लिए, तो फल वगैरह हमारे साथ रखने पड़ेंगे हमें। कोई छोटा सा टिफिन जो भी है अपने बैग में या थैली में, तो सब्जियां और फल
और साथ में चलो सलाद बना लिया, चटनी, हरी चटनी बना ली। ये यहाँ भी ट्रेनिंग मिलती है, सैटरडे संडे भी आके भी ट्रेन हो सकते हो आप, ठीक है। शाम को भी वैसा ही कुछ खा कर सो जाना है। जूस चाहे कितनी भी बार पीना पड़े, चलो भूखा रहने की बात नहीं कर रहे हैं। शुरुआत में सुबह एनिमा, दोपहर एनिमा और शाम को एनिमा, 3 वक्त का एनिमा लेना है। ऑफिस पे है, बाहर है तो ठीक है, दोपहर का न हुआ कोई बात नहीं, घर पे आके कर लो, लेकिन दिन में कम से कम 3 बार एनिमा करना है। सादे पानी का एनिमा अच्छे तरीके से करना है। पहले दिन से है लगातार 3 महीने तो कम से कम 3 महीने कर ही लो, और पहले दिन से लगभग वजन कम होना शुरू हो जाएगा, सारे परिवर्तन आना शुरू हो जाएंगे। उसमें आपको सर्दी, जुकाम, दस्त, ऐसी कुछ छोटी बड़ी समस्याएं अगर इन दौरान आए, घबराने वाली बात नहीं है। ऑन द स्पॉट इमरजेंसी में अगर जरूरत भी पड़े तो एलोपैथी का सहारा ले सकते हैं, लेकिन डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि बॉडी क्लींजिंग होगा तो दिक्कतें कुछ दे सकता है, लेकिन पहले, दूसरे, तीसरे दिन से अंदर से खुश रहने लगोगी, क्योंकि परिवर्तन आना शुरू होगा। परिवर्तन हर एक को अच्छा लगेगा, और दवाइयां लेने से, मेडिकली कोई भी ट्रीटमेंट या दवाइयां महंगी महंगी खा के भी कोई ठीक न हुआ है न कोई होगा। वो गलत दिशा तरफ भागते भी रहेंगे, पैसों की भी बर्बादी, समय की भी बर्बादी, और दवाइयां तो और एसिड बढ़ाएगी। 2 बीमारी आज हैं, 4 बीमारी कल हो सकती है, और 2 बीमारियां, इसलिए वो रास्ते से हमें मुड़ना ही पड़ेगा। भोजन के ऊपर संयम रखना ही पड़ेगा, वो हमारी जरूरत बन गया है। अब शौक से नहीं, खुशी से नहीं, लेकिन अब लाचारी से भी। 3 महीना भी कर लेते हैं, फिर 1 महीने के बाद अपने रिपोर्ट्स देख लो, पॉजिटिव चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, मुझे यकीन है। तो आपका बल, मनोबल, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं क्लींजिंग लेनी हूँ सैटरडे संडे जैसे, सैटरडे संडे आप आ जाओ, 2-2 दिन, हर सप्ताह 2 दिन यहाँ आओ, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि 1 महीने 2 महीने के लिए इस ग्रेटिट्यूड से जुड़े रहो आप। बहुत नॉमिनल चार्जेस है, कोई बड़े खर्चे भी नहीं है। हॉस्पिटल के खर्चे सुनकर जो चक्कर आते हैं, ऐसे कोई खर्चे भी नहीं है।